अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह-सुबह के टाइम से और मैं बच्चों का बस लंच बॉक्स तैयार कर रही थी और आज उनको दूँगी लंच बॉक्स में पैनकेक्स। और ये जो पैनकेक्स का बैटर होता है ये मैं रात को ही तैयार करके रख लेती हूँ और ये मैंने एक छोटी-सी केचप की बॉटल रखी हुई है और इसमें डाल के रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि पैन पे पोर करना बड़ा ही आसान हो जाता है और आगे पीछे कहीं गिरता भी नहीं है। और इतने बड़े-बड़े जो बोल होते हैं वो फ्रिज में रखने का भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो बस इस बॉटल में रखा जो बचा वो इसी में पड़ा रहता है और आराम से फ्रिज में छोटी सी जगह पे भी पूरा आ जाता है। और ये बस जनाब बच्चों को खुश करने के लिए मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई कर लूँ और ये इस तरह के फेस बने हैं, स्माइलीज़ बनी हैं। तो बस बच्चे खुश वैसे बड़े हो गए थे ये देख के। और बस बच्चों को लंच वगैरह दिया, उसके बाद घर के काम किए। और यहाँ पे मैंने मंगवाई हुई थी बेडशीट्स और विंडसर लिनो से मंगवाई थी और पहले भी मैं मंगवा चुकी हूँ उन लोगों से। और मेरा रिव्यू चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं अगर कोई देखना चाहे डिटेल में। और उसी बेडशीट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोबारा से ऑर्डर किया था बड़ी उम्मीदों के साथ इस दफ़ा भी। और बस जनाब जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था उसके बीच में 1 दिन के गैप के बाद मुझे ये ऑर्डर रिसीव हो गया था। मतलब कि जल्दी रिसीव हो गया था। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आ जाएगा ऑर्डर आज। तो ख़ैर ये मैंने मँगवाई थी 2 बेडशीट्स और ये ब्लैक वाली जो सी है ये मेरी है और ये येलो वाली मँगवाई थी बाजी ने। तो फिर हमने इकट्ठा ही ऑर्डर कर दिया था। हालाँकि फ्री डिलीवरी चल रही थी, इनकी ऑफ़र लगी हुई थी फ्री डिलीवरी की, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इकट्ठा ही ऑर्डर कर लिया था। तो बस ये मेरे पास रिसीव हुई थी और यहाँ पे मैंने कहा चलो इनकी अनबॉक्सिंग और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ दोबारा से। और जनाब जो लास्ट टाइम मैंने मंगवाई थी उनमें से एक जो 999 वाली थी वो तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी। कलर्स उसके भी जब आए थे तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वॉश वगैरह होने के बाद ना वो थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी। लेकिन जो दूसरी बेडशीट्स मैंने मंगवाई थी वो बड़ी अच्छी निकली थी और मतलब कि वो ना बेड पे स्लिप हो रही थी और वॉश करने के बाद भी उनके कलर्स भी ठीक थे, कदरे बेहतर थे और उनके ऊपर किसी तरह की भी कोई बुर वगैरह भी कुछ भी इस तरह का नहीं आया था। तो तकरीबन मुझे साल हो गया है तो उनको यूज़ करते हुए। तो फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये दोबारा से मंगवाई क्योंकि मैं बेडशीट लेना चाह रही थी। और जब ये आई हैं तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई क्योंकि इनका स्टफ़ भी बिल्कुल, हालाँकि जो मैंने लास्ट टाइम मंगाई थी ये उनसे एक्सपेंसिव मैंने मंगवाई हैं और इनका स्टफ़ मुझे वो 999 वाली बेडशीट की तरह का लगा है। और पहले मैं समझ रही थी शायद मुझे वैसे ही फ़ील हो रहा है, लेकिन जब बाजी तक बेडशीट पहुंची है तो उन्होंने भी यही कहा है कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अब मैं बेड पे इसको यूज़ भी कर रही हूँ और बिल्कुल ज़रा सा हाथ भी लग जाता है ये स्लिप होके कहीं पहुंच जाती है। और थोड़ा-सा रेशमी की तरह का इसका स्टफ़ है और थोड़ा बारीक भी है क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम मंगाई थी वो थोड़ा-सा मोटा स्टफ़ था। और वो जब मैंने यूज़ की थी ना तो सबको अच्छी लगी थी और उसको देख के ही बल्कि बाजी ने भी ऑर्डर करवाई थी कि वो वाली बेडशीट्स काफ़ी अच्छी थी तो रीज़नेबल भी पड़ी थी, तो चलो हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं। और इस वजह से मैंने भी दोबारा मंगवाई थी, वरना मार्केट में मैं 2-3 दफ़ा विज़िट करके आई हूँ और मैंने दराज़ पे भी देखी हैं, बड़ी अच्छी रिव्यूज़ वाली मुझे मिली थी। लेकिन मैंने कहा चलो ये ट्राई की हुई है और अच्छी चीज़ आई थी तो फिर रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन और बस जब बेडशीट्स वगैरह देखी तो दिल थोड़ा-सा टूट गया था और फिर मैंने व्हाट्सएप पे राब्ता किया था इन लोगों से कि हम ये बेडशीट्स रिटर्न करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें ये पसंद नहीं आई हैं। और जो हमने लास्ट टाइम 999 की मंगवाई थी हमें ये स्टफ़ उस तरह का लग रहा है। तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं आप लोग यूज़ करें, तो मैंने कहा नहीं हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो बस उन्होंने फिर सीधा-सीधा सा एड्रेस दे दिया कि आप यहाँ पे हमें पोस्ट कर दें। तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अब हम डिलीवरी चार्जेस भी पे करें और ख़ुद बेडशीट्स वापस भिजवाएँ इनको। हालाँकि जिस तरह से पहले इनकी बेडशीट्स की क्वालिटी थी हमने तो उसको देखते हुए ये मंगवाई थी और क्वालिटी ख़राब भी निकली है। लेकिन चलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये सारा मसला हुआ है। और बस जनाब ये जो भी आप लोगों ने देखा है ये ज़ुबैर के कुछ दोस्तों ने आना था तो फिर मैंने चिकन कढ़ाई बना ली और साथ रायता वगैरह सलाद वगैरह बना लिया था। तो अब ये है अगली सुबह और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह की। और अक्सर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि लंच बॉक्स में क्या दूँ, तो आज फिर मैंने कहा चलो ये दे देती हूँ। और ये जिस तरह से मैं बनाती हूँ इस तरह अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो उसमें मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल लेती हूँ, टमाटर, प्याज, शिमला। और अगर कोई और भी अवेलेबल हो, ख़ासतौर पे कॉर्न अवेलेबल हो तो वो भी डालती हूँ, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बच्चों के लिए फिर सादा बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे फिर सब्जियाँ सब्जियाँ कुछ भी नहीं खाते। तो बस अंडे वगैरह फेंटे और उनमें मसाले डाले और थोड़ा सा ऑरेगनो डाल लेती हूँ क्योंकि उससे बड़ा अच्छा
अच्छा टेस्ट आता है फिर ना। तो बस इस तरह से इसको मैं पैन पे डाला, और जब थोड़ा सा हाफ़ डन हो जाता है ना, उसके ऊपर फिर मैं स्लाइस रख देती हूँ, तो वो स्लाइसेस के साथ ही चिपक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना एक पिज़्ज़ा वाला इफ़ेक्ट आ जाता है और बच्चे खुशी से खा लेते हैं। तो ये बना लिया, और ये लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, और जो अंडा बॉयल कर रही हूँ ना, वो भी बच्चों को नाश्ते में खिलाऊँगी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी ना मौसम चेंज हो रहा था, तो तबीयत नासाज़ थी बच्चों की। तो फिर मैंने कहा चलो हाफ़ बॉयल अंडे खिला दूँ, लेकिन जब पक रहे थे तो वो ख़ैर फुल बॉयल ही हो चुके थे, और साथ चाय पिला दूँगी, और बस ये बच्चों का लंच बॉक्स जल्दी से रेडी हो जाएगा। और बस जनाब, ये मैंने स्लाइस वगैरह लंच बॉक्स में रखे थे, तो जगह ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़े से प्लेट में ही रख लिए कि अभी नाश्ते में खिला दूँगी बच्चों को। और नाश्ता कराना बच्चों को ना सबसे मुश्किल काम होता है। वैसे तो बच्चे आजकल चूरी बहुत शौक से खा लेते हैं, मक्खन वाली रोटी में ना, रोटी में मक्खन डाल के चूरी कूट के देती हूँ और ऊपर चीनी डाल के, तो वो शौक से खा लेते हैं मुझे तंग किए बगैर। लेकिन अगर मैं कुछ और देती हूँ उसके अलावा, तो फिर पूरा मेहनत करनी पड़ती है, और कभी गुस्से से और कभी प्यार से खिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अभी ये लंच बॉक्स मेरा तैयार हो चुका है। और बस जनाब, ये फिर मैंने घर से नमकीन चीज़ दी थी, तो फिर मैंने जो पैकेट की चीज़ दी थी वो मैंने मीठी दे दी, और सुपर केक दिए थे। और एकदम से मेरे ज़हन में आइडिया आया कि मैं इस तरह से कुछ कर दूँ, तो फिर ये है कि इस तरह से करने से ना नाया बहुत खुश हो जाती है कि ना कोई स्टार की शेप की चीज़ मिल जाए, कोई हार्ट की शेप की या कुछ इस तरह की। तो फिर मैंने ये बना दिए थे। और बस ये जनाब अब शाम का टाइम है, और टीचर्स डे के लिए कार्ड बना रहे थे। व्लॉग लेट आया है, टीचर्स डे का कार्ड हमने टीचर्स डे पे ही बना लिए थे। तो बस बच्चों ने दोनों बच्चों ने देने थे अपनी 6-6 टीचर्स को, तो टोटल मुझे 12 कार्ड्स बनाने थे। और पहले मैंने कहा इतने सारे कार्ड्स मैं कैसे बनाऊंगी, फिर मैंने कहा किसी ऐसे तरीके से कार्ड बनाते हैं कि जल्दी भी बन जाएं और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो फिर मैंने ये कार्ड्स बनाए। और बस जनाब, ये मेरे पास पड़ी हुई थी जो A4 साइज़ की कलर्ड शीट्स होती है ना, कलर्ड पेपर, ये वो पड़े हुए थे मेरे पास। तो फिर मैंने ना 6 शीट्स ली थी डिफरेंट कलर्स की, और उनको मैंने ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। मतलब 6 शीट्स को हमने हाफ सेंटर में से काट के तो 12 बना लिए, और फिर ये इस तरह से फोल्ड कर लिए, जिस तरह के हम बचपन में अपनी क्लास में बैठ के बनाते होते थे ये पेपर फैन वगैरह। तो ये इस तरह से फोल्ड कर लिया, और ये बुके स्टाइल में बन जाएगा। तो इनको फिर मैंने थोड़ा सा करके, तो इनके नीचे वाली साइड से मतलब 1/3 पार्ट छोड़ के, तो मैंने नीचे से इनके ऊपर ना जूट रोप मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी से इसको बांध लिया था। वैसे मेरा दिल था रिबन से बांधूं, लेकिन रिबन मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छी लगती है, तो फिर मैंने उससे सारा बंद कर लिया था। और इसी तरह ही मैंने अब 12 फ्लावर्स बनाने थे, तो फिर मैंने 3 शीट्स ली थी, क्योंकि एक शीट के तकरीबन 4 फ्लावर्स बनेंगे। तो 12 फ्लावर्स पूरे हो गए, तो 3 शीट्स लेके मैंने डिफरेंट कलर की, तो उसके ऊपर मैंने फ्लावर ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद मैंने उसकी कटिंग कर ली, और वो जनाब हमारे पास 12 फूल भी रेडी हो चुके थे। और ये था कि जो फ्लावर्स हैं मेरे पास 4 फ्लावर्स एक कलर के थे, तो मुझे थोड़ा सा वो बाद में मैचिंग करने में थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन खैर ठीक हो गया था, अच्छी बन गए थे। और इनकी कटिंग शटिंग करके, और अब इसमें मैं मेंशन करूँगी हैप्पी टीचर्स डे। और बच्चों को शौक तो होता है बनाने का, लेकिन ये है कि नया थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है इन कामों में, हाशिर तो बिल्कुल भी नहीं लेते। और वो कहते हैं मुझे बस बना कर चीज़ दे दो और मैं जाके ना स्कूल में टीचर्स को दे दूँगा। और करना मैंने कुछ नहीं है, लेकिन नया का दिल होता है कि मैं करूँ, और उसका कटिंग का ज़्यादा उसको शौक होता है। लेकिन कटिंग फिर ये है कि मुश्किल काम भी है, और फिर थोड़ा सा ना सीज़र वगैरह से भी डर लगता है, तो फिर मैं इसलिए उसको कटिंग वगैरह भी करने नहीं देती। और ये जनाब, जो पहले मैंने फ्लावर बनाए थे वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने ये दोबारा से ड्रॉ किया और दोबारा से बना के कटिंग की इसकी। और एक शीट को मैंने ना 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया, मतलब शीट्स को इकट्ठा रखा और 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया, तो ये इस तरह से हो गई थी। और ये हमारे जल्दी से फूल भी रेडी हो चुके हैं। और टाइम भी बहुत कम था, शाम का टाइम था, और मैं बिल्कुल थक चुकी थी काम कर कर के सारा दिन के। तो इस वजह से फिर मेरा ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं था, वरना वरना इनको भी अभी हम और अच्छे से डेकोरेट कर सकते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल से बना कर दिए। और ये सारे इन पे मैं अब मैं हैप्पी टीचर्स डे लिख लूँगी, कलर्स मार्कर के चेंज कर करके, जो जिसके साथ अच्छा लग रहा होगा। और ये एक तो हमने बना लिया था जो इसकी बेस थी, और एक ऊपर फ्लावर्स बना लिए हैं। और इनको अब हम ना आपस में ग्लू गन की हेल्प से मैंने ना ग्लू लगाई है, और इसको ना आपस में मैं इनको जोड़ लूँगी। और ग्लू गन का ये होता है ना कि फ़ौरन से चीज़ स्टिक हो जाती है। अगर आप ग्लू स्टिक वगैरह या UHU वगैरह कुछ इस तरह का यूज़ करें, तो उसको थोड़ा ना थोड़ी देर होल्ड करके रखना पड़ता है, लेकिन इससे काम ज़रा जल्दी हो जाता है। तो मुझे ना इसको यूज़ करना ज़रा ज़्यादा आसान लगता है। बाकी अगर कोई बनाना चाहे तो उसके पास जोन सी भी ग्लू अवेलेबल हो, उससे आराम से बन जाएंगे। तो ये बस जनाब, जल्दी से कार्ड रेडी हो गए थे, और देखने में अच्छे भी लग रहे थे। पहले मुझे था कि पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन अच्छे लग रहे थे, मज़े के लग रहे थे, बच्चे भी खुश हो गए थे, और काम भी आसानी से हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी।
तो जनाब ये हमारे कार्ड्स हो गए हैं रेडी और बुके स्टाइल में बने थे और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। मुझे तो बड़े अच्छे लगे थे, जितनी मैंने मेहनत की थी ना उस हिसाब से मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और चीज़ अच्छी बन गई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना इसी स्टाइल को, डिज़ाइन को यूज़ करते हुए ना बंदा थोड़ा सा और अच्छी करके तो बना सकता है। और अगर हार्ड चार्ट वगैरह अवेलेबल होना तो उससे थोड़ा सा ना ये और अच्छे बन जाएंगे, लेकिन हार्ड चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। और बस जनाब ये मैंने बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड स्टिकर मंगवाया हुआ था काफ़ी टाइम से, और अभी तक मुझे लगाने का मौका ही नहीं मिला, घर के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो बच्चे भी कह रहे थे लगा दें ताकि हम खेलें, और काफ़ी एक्साइटेड थे इसको यूज़ करने के लिए। तो फिर आज मैंने कहा चलो हिम्मत करके लगा ही दूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक अब काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेन मेन जो काम है ना वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब थोड़े बहुत हल्के फुल्के से रह गए। तो मैंने कहा ये वाला काम भी कर दूँ ताकि बच्चे ना यहाँ पे थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाया करें। वरना ये होता है कि उनको ना या फ़ोन चाहिए या टीवी चाहिए, तो मैं मेरी कोशिश होती है जितना स्क्रीन टाइम कम हो उतनी अच्छी बात है। तो कहीं और अपने आप को बच्चे मसरूफ़ करें, तो इसलिए मैंने कहा बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ना कोई चीज़ें मंगवा के दिया करूँगी अब आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये मैंने मंगवाया था चेक करने के लिए कि ठीक अगर हुआ तो बंदा दोबारा भी मंगवा लेता है। और इसमें वाइट बोर्ड का स्टिकर भी था और ब्लैक बोर्ड का भी था, लेकिन मैंने फ़िलहाल ब्लैक बोर्ड का मंगवाया था, क्योंकि मुझे था कि मार्कर्स यूज़ करेंगे वाइट बोर्ड के तो फिर हर चीज़ को गंदा करेंगे। तो इस पे चॉक है, चॉक ये है कि हर चीज़ को गंदा नहीं करता। तो ये मंगवा लिया था और ये फिर मैंने लगाया। और ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मुश्किल से लग रहा था, थोड़ी सी ना इसमें सलवटें सी आ रही थी, और ये था कि मेरे साथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं था, अनाया थी, अनाया को समझ नहीं आ रहा था सही तरह से। लेकिन जब दरमियान में जाके हो गया था ना, दरमियान तक लग गया था, उसके बाद फिर बड़ा आसानी से लगा था। तो कह सकते हैं कि ये आसानी से लगा, क्योंकि अगर आपके साथ एक बड़ा बंदा और होना तो फिर तो बहुत आसानी से लग जाए। तो मैंने पहले इसकी ऊपर वाली पूरी एक लाइन खोली और उसको पेस्ट किया दरवाजे पे, और मैंने दरवाजे पे लगाया था क्योंकि हमारे घर में सारी वॉल्स पे पाइलिंग हुई हुई है, और प्लेन वॉल ना बच्चों के कमरे में नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने इसको दरवाजे पे लगा दिया, दरवाज़ा प्लेन भी है। फिर मैंने कहा चलो अच्छा भी लगेगा, ऊपर रोज़ के कोई ना कोई कोट्स वगैरह भी लिख लिया करेंगे, उससे भी बच्चे थोड़ा सा इंस्पायर हो जाया करेंगे और सारा कुछ। तो इसलिए फिर दोनों ये 2-3 बातें सोच के मैंने कहा दरवाजे पे ही लगा लेते हैं। और अनाया तो बेइंतहा खुश हो गई थी, और जिस दिन लगाया था उस दिन तो अनाया ने पूरा दिन और कोई काम नहीं किया, बस इसी के साथ ही लगी रही। और अनाया को ज़रा टीचर बनने का शौक है, और अनाया ने अपनी दोस्तों को की व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल और उनको बनाया स्टूडेंट और ख़ुद बनी टीचर। और बस फिर उसके बाद सारा दिन यही चलता रहा। और ये मैंने दराज़ हॉल में भी आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा अगर, और अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लें। और भी बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। और था इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था कि मैंने इस पे लगाया, और थोड़ा सा इसका पार्ट ना काट के मैंने वो अपने किचन के दरवाजे पे भी लगाया है, और उसमें मैं किचन के कोड्स वगैरह लिखा करूँगी और इस तरह से। तो बाकी दराज़ हॉल में हाँ, हॉल की वीडियो जो थी ना उस पर सब ने ज़्यादातर लोगों ने यही कमेंट किया हुआ है कि प्राइस मेंशन किया करें, प्राइस मेंशन किया करें। तो प्राइस मेंशन ना करने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि चीज़ें मैंने एक दफ़ा में नहीं मंगाई होती। ये इस दफ़ा जो हॉल है वो तो मैंने 2-3 महीने लगा कर सब चीज़ें इकट्ठी, मतलब सब चीज़ें 2-3 महीने में आई हैं, और क्लिप्स मैं इकट्ठे करती रही हूँ, और फिर मैंने एक ही वीडियो बनाई है ताकि अगर कोई सिर्फ दराज हॉल देखना चाह रहा हो और व्लॉग्स ना देखना चाह रहा हो तो वो फिर उसके लिए आसानी होगी कि हर व्लॉग में पूरा पूरा उसको देखना नहीं पड़ेगा खोल के। तो एक ये रीज़न है, और दूसरा प्राइस मैं भूल चुकी होती हूँ तब तक, और प्राइस चेंज भी हो चुकी होती है अक्सर। अक्सर तो इस तरह से भी होता है कि मैं ऑर्डर करती हूँ और अभी मुझे ऑर्डर रिसीव भी नहीं हुआ तो, और प्राइस चेंज हुई भी होती है। वहाँ पे अक्सर होता है कि चीज़ अवेलेबल नहीं होती उनके वापस स्टोर पे, क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो चुका होता है, वो विश लिस्ट में आ रही होती है लेकिन कार्ट में ऐड नहीं हो रही होती। तो ये सब बातें हैं कि मैं प्राइस मेंशन नहीं करती कि अगर कोई लेना चाहे तो बंदा खुद से जाके सर्च कर लेता है। दराज पे आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी प्राइस रेंज भी मिल जाती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं प्राइस क्यों नहीं मेंशन करती। और अगर इसके बावजूद कोई चीज़ मंगवाना चाह रहा है और वहाँ से उस स्टोर से जहाँ से मैंने मंगवाई है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर लिंक शेयर करूँगी वहाँ पर उन स्टोर का जहाँ से मैंने चीज़ें मंगवाई हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछी हैं और मैंने उनके साथ लिंक शेयर भी किए हैं, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसलिए नहीं डाले कि वही बात है 2-3 महीने लगा कर ये चीज़ें आई हैं तो और चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं, 35+ प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे लिए लिंक ज़रा डिस्क्रिप्शन में डालना थोड़ा मुश्किल
मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ लिंक शेयर करूँगी उस स्टोर का। और बस जनाब बच्चे तो सही ज़्यादा सारे खुश हो गए थे ये चीज़ें देख के, और इंशाल्लाह अगर आगे मैंने वाइट बोर्ड वाला स्टिकर मंगवाया तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बन रहा है बीफ पुलाव, और ये मैंने यखनी चढ़ा दी है, और यखनी में मैंने डाला है गोश्त डाला है, उसमें नमक डाला है, और साथ मैंने गरम मसाले साबुत डाल दिए सारे, और हरी इलायची डाली है। हरी इलायची डालने से ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो जिनको गोश्त की स्मेल वगैरह आती है ना वो हरी इलायची डालें, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी गोश्त की। और साथ मैंने लहसुन डाल दिया, और साथ मैंने प्याज डाल दिया, और अब बस इसको कुकर लगा दूंगी, और जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो फिर बाकी सारा काम करेंगे। और बस जनाब इससे आगे फिर मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, और बस सिंपल प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने गोश्त डाला, फ्राई किया, बीच में टमाटर डाले, और अच्छी तरह से भुनाई करके खुश्क मसाले डाल दिए सारे, और फिर उसके बाद जनाब जो यखनी बनाई थी वो डाल के और चावल शामिल किए बीच में, और बस जब पानी सूख गया तो चावलों को दम दे लिया, और मज़ेदार सा बीफ पुलाव तैयार हो गया। और इसी के साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने दराज हॉल नहीं देखा तो वो भी जल्दी से देख लें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।